हमारे यहाँ गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज की डेट में भी हमारे यहाँ कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है उनको। वाहन की सुविधा है, वाहन की जी वाहन का सुविधा है। और इसको 2024 में इसको हमें पूरा मॉडिफाई करना है जी। सरकार से हम यही कहेंगे कि इस पर विचार किया जाए कि वित्त रहित में जो विद्यालय था, 300 विद्यालय पूरे बिहार में था जी, इस पर विचार किया जाए। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बहुत बावली हूँ बहुत मस्त मौली, नहीं कुछ खबर है बहुत ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। बहुत मलाल है, बहुत ज़्यादा, चूँकि इस विद्यालय में जब थावे प्रखंड में कोई विद्यालय नहीं था उस टाइम इस विद्यालय का स्थापना किया। जगदीशपुर योगा पढ़ रही थी अभी? नहीं, साइंस है। साइंस पढ़ रही हो। क्या बनना चाह रही थी बेटी पढ़ के? आईएएस। आईएएस क्या बनना है पढ़ के? इंस्पेक्टर बनोगी? अरे बाप रे बाप। अभी ये विद्यालय नर्सरी से 6 तक चल रहा है जी। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर में। आप देख सकते हैं रेजियस पब्लिक स्कूल है एक, और इस स्कूल के प्रांगण में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से बच्चों को तालीम दी जाती है, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, विद्यालय के प्रबंधक हैं, इनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? श्री गणेश श्रीवास्तव। कौन क्लास से कौन क्लास तक चल रहा है? अभी ये विद्यालय नर्सरी से 6 तक चल रहा है जी। नर्सरी से 6 तक। आइए जरा बच्चों से बात जी ठीक। देख सकते हैं। ये कौन क्लास है बाबू? 5 क्लास। 5 क्लास है। क्या नाम है तुम्हारा? पलक कुमारी। पलक कुमारी। पलक अभी क्या पढ़ रही है? अभी हिंदी। हिंदी पढ़ रही हो। कविता को याद है? सुनाओ तो एक कविता। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बहुत बावली हूँ बहुत मस्त मौली, नहीं कुछ खबर है बहुत ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में किनकी रचना है ये? लिखे कौन है इस कविता को? तुम्हारा क्या नाम है? कनक कुमारी। कनक। कनक किसे कहते हैं? नाम को। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। किस क्लास में पढ़ रही है बेटी? 5 में। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अनुष्का कुमारी। अनुष्का। अनुष्का किस क्लास में पढ़ती है? अभी हम न्यू हैं तो 4 क्लास में पढ़। न्यू है, नया है। देख सकते हैं बच्चे बड़े। हिंदी जो है, हिंदी पे कितनी अच्छी पकड़ है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? विधान। विधान। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। यहाँ कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है। उसी के लिए यहाँ पढ़ते हैं। हाँ। और स्कूल नहीं है कहीं? नहीं, यहाँ बहुत मस्त पढ़ाई होता है। मस्त होता है कि बढ़िया होता है? बढ़िया मस्त दोनों होता है। दोनों होता है। हाँ। क्या बात है। पबजी खेलते हो कि नहीं? नहीं खेलते। नहीं खेलते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? प्रिंस कुमार। प्रिंस किसे कहते हैं? राजकुमार को। राजकुमार। कौन राजकुमार है वो? हथुआ वाला कि रामचंद्रपुर वाला? रामचंद्रपुर। रामचंद्र। हथुआ वाला ना बनबो? बनेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित गाना भी गाता है? नहीं। कुछ नहीं। आप गाना गाते हो? हाँ। एक गाना सुनाओ तो बेटा, 2 लाइन। माँ शेरा वाली है तेरा शेर आ गया, अपने खून से नला दे तेरा बेटा आ गया। बेटा आ गया। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? आशा कुमारी। आशा। किस क्लास में पढ़ रही है? 4 में। क्या विषय अभी पढ़ रही थी? हिंदी। हिंदी में कोई कविता एक सुनाओ, 2 लाइन। हम है किसान धरती के सच्चे कहते हैं, वापस खेतों से सोना उपजाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? नेहा। नेहा अभी क्या पढ़ रही थी? हिंदी। गधे के 3 छींके। कविता पाठ करती हो कि नहीं? यस सर। एक कविता 2 लाइन सुनाओ तो। लोग प्रभात में सूर्य का स्वर था, पूरा में दम का तम को दूर भगाता सूरज, उजियारा जग में फैलाता सागर का पानी पी पी। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे संज्ञा या सर्वनाम से बता रहे। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, और सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी को यहाँ प्रमुखता दिया जा रहा है, वही हिंदी जो मेरी मातृभाषा है। और आजकल के अंग्रेजी मीडियम के विद्यालयों में हिंदी को जो है पूर्ण रूप से दरकिनार किया जा चुका है। रोकिए उसको। आइए, एक और वर्ग है। कौन क्लास है? एक आदमी बोलो, एक आदमी। कौन क्लास है? स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं?
वर्ग। वर्ग कहते हैं। क्लास क्लास। क्लास कहते हैं। यस सर। तुम्हारा क्या नाम है? माय नेम इज फिजा खातून। हिंदी में बात करो फिजा। ये हिंदी पढ़ रही हो, कौन विषय है अभी? साइंस है मेरा। साइंस मेरा विषय है। कविता वविता पाठ नहीं करती? करते हैं। एक कविता सुना दो बेटी। एक बार की बात है, चंद्रमा बोला अपनी माँ से, कुर्ता एक नाम का मेरी माँ मुझको सिलवा दे। नंगे तन 12 मास में यूं ही घूमा करता, गर्मी वर्षा जाड़ा हरदम बड़े कष्ट से सहता। वाह, क्या बात है। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। पुष्पा। पुष्पा किस क्लास में पढ़ रही है? स्टैंडर्ड 3 क्लास। स्टैंडर्ड 3। हिंदी पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वाह, प्रयोग क्या किए बात जाने है, वाले क्या बात है, संज्ञा क्या बात कहते है। हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? माय नेम इज लाडली कुमारी। हिंदी में बोला बहना हमार। मेरा नाम लाडली कुमारी। लाडली नाम है। लाडली किस क्लास में पढ़ रही है अभी? 2 स्टैंडर्ड 2 में। क्या बनना है पढ़ के? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनोगी? अरे बाप रे बाप। क्यों इंस्पेक्टर क्यों बनेगी बेटी मेरी? पैसा कमाना है? नहीं, तुमको क्या बनना है पढ़ के? पुलिस। पुलिस? क्यों पुलिस बनेगी बेटी? अपने भारत, अपने देश को संभालूंगी। संभालूंगी। हम कहे जी अपने भाई को पकड़ोगी। और बहुत बच्चे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? शुभम कुमार। शुभम क्या बनेगा पढ़ के? पुलिस। पुलिस? क्यों पुलिस बनोगे? नेता बनो। देश की सेवा करूंगा। नेता बन के देश की सेवा नहीं संभव है, थोड़ा सा कम है। आइए कुछ और बच्चे हैं, इन बच्चों से बात करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? प्रीति कुमारी। प्रीति क्या बनेगी पढ़ के? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। क्यों? डॉक्टर में ज्यादा पैसा है। अभी क्या पढ़ रही थी? अभी हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी? यहाँ तो बहुत सारे विद्यालय हैं, इसी विद्यालय में क्यों पढ़ती हो तुम? इसमें अच्छा पढ़ाई होता है सब। अच्छी पढ़ाई चल रही है। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है बेटे? अनुष्का कुमारी। अनुष्का क्या बनोगी पढ़ के? आईपीएस बनना है। आईपीएस बनना है। क्यों? नेता बन जाओ, सांसद विधायक बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। आईपीएस क्यों बनना चाह रही है? देश की सेवा करना है। नेता उता बनने पर देश की सेवा संभव नहीं है। हाँ। कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। आइए अब तमाम बच्चे हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? सोनी कुमारी। सोनी क्या पढ़ रही थी अभी? समाज साइंस। साइंस पढ़ रही हो। क्या बनेगी बेटी मेरी पढ़ के? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी। तहार का नाम है? प्रिया कुमारी। प्रिया का घर कहाँ हुआ? जगदीशपुर। जगदीशपुर। योगा पढ़ रही थी अभी? साइंस से। साइंस पढ़ रही हो। क्या बनना चाह रही थी बेटी पढ़ के? आईएएस। आईएएस बनोगी। क्यों? आईएएस बन के क्या करना है? समाज सुधारेंगे। चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी एक आशा है, सबकी एक उम्मीद है। नर्सरी वर्ग है और इसमें भी देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं। इस विद्यालय में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे तब आते हैं, अभिभावक तब अपने बच्चों को भेजते हैं जब उन्हें पूर्ण भरोसा होता है, वे आश्वस्त होते हैं कि यहाँ बेहतर तालीम दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, तभी लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। देखिए यहाँ कड़ाके की ठंड में भी इतने बच्चे और पूर्ण रूप से व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं और तालीम ले रहे हैं। यूकेजी का यह वर्ग है, इसमें भी देख सकते हैं 50 की संख्या में बच्चे हैं और तमाम बच्चे जो है ठंड में भी बड़ी शालीनता के साथ बैठ करके और पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मानवी कुमारी। मानवी। किस क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी में। यूकेजी में है। बन के क्या, पढ़ के क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी। तू क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तुमको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तुमको? पुलिस। पुलिस बनोगी। पुलिस बन के सबको पकड़ोगी ना? पकड़ोगी? 1 क्लास है, देख सकते हैं इसमें भी सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं और तमाम बच्चे, जरा दिखाइएगा एक बार, तमाम बच्चे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। आपको भी लगता है कि मुझे अपने बच्चों को तालीम बेहतर देनी चाहिए, कुछ अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार की जहाँ बात होती है वहाँ अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस विद्यालय में भेजें। बाकी विद्यालय के प्रधानाचार्य से मैं बात करूँगा और यहाँ की विशेषताओं को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे भी बात करते हैं विद्यालय की खूबियों पे क्या विशेषता है और निर्धन मेधावी बच्चों के लिए खास करके क्या सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार।
क्या क्या सुविधा है निर्धन और मेधावी बच्चे जो हैं देखिए- पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या आप सुविधा दे रहे हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस विद्यालय को 79 में हमारे पिताजी द्वारा स्थापना किया गया था। जी उस समय संस्कृत विद्यालय के रूप में स्थापना किया गया था। जी और संस्कृत विद्यालय ये यहाँ पर बिना माने फी फाइन का यहाँ पर 40 वर्षों तक शिक्षा दिया गया। जी लेकिन समय को देखते हुए और सरकार के रवैयों को देखते हुए संस्कृत का दिन प्रतिदिन विलुप्त किया गया, जिसके वजह से बच्चे यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो हमने इसको 2018 में इंग्लिश विद्यालय के रूप में कन्वर्ट किया। संस्कृत को आप भी समाप्त कर दिए? नहीं, संस्कृत हमारे यहाँ नेसेसरी सब्जेक्ट हैं जी, लेकिन उसको रखते हुए इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट भी इसमें जोड़ा गया। अकेले संस्कृत के लिए बच्चे नहीं जुट पाते थे, तो और सब विषयों को भी जोड़ा गया। आपको लगता है कि संस्कृत आज विलुप्तता की ओर बढ़ रहा है? जी, विलुप्तता की ओर बढ़ने का रीजन ये हुआ कि मतलब पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जी, जिसमें से ये भी हैं। पूरे बिहार में 37 से 76 संस्कृत विद्यालय वितरित था। वितरहित जी, जिसमें से मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय और इंटरमीडिएट कॉलेज। तो इंटरमीडिएट कॉलेज को मान्यता मिल गया, मध्य और उच्च विद्यालयों को मिल गया, लेकिन ये मिडिल स्कूल का तबका था, इसलिए इसको नहीं मिल पाया है। तो मजबूरी होता है। आपको कितना मलाल है आपके विद्यालय को दर्जा नहीं मिला संस्कृत विद्यालय का, और आपकी सोच जो है अधूरी रह गई? बहुत मलाल है, बहुत ज़्यादा, चूँकि इस विद्यालय में जब थावे प्रखंड में कोई विद्यालय नहीं था उस टाइम इस विद्यालय का स्थापना किया। 14 कट्ठा जमीन हमारे पिताजी के द्वारा बिहार सरकार को रजिस्ट्री किया गया था। रजिस्टर्ड है बिहार सरकार के नाम जी से? जी, रजिस्टर्ड जमीन है 14 कट्ठा। आज मलाल है आपको? बहुत मलाल है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ सेवा किए विद्यालय का और निस्वार्थ भाव से यहाँ काम किए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला उसके मतलब बदले में। तो मरता क्या नहीं करता, आप लास्ट में आप सोचे कि मैं क्यों ना इसको अंग्रेजी मीडियम से कर दूं, ताकि जो कुछ दाल रोटी। जी 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 जी, मेन मुद्दा तो ही रहा ना। हाँ, मतलब ये कहने का रीजन ये है कि ये हमारे पूर्वजों का कृत है, इसको हम धूमिल करना नहीं चाहे, खोना नहीं चाहे। इसको हम बरकरार रखने के लिए इसको अब युग के मुताबिक आज तो हम देख रहे हैं कि बिहार के कई विद्यालयों में जब आप जाएंगे, आपकी नज़र जब वहाँ पड़ेगी, तो संस्कृत के कई विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, वह मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, संस्कृत का कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी सब क्लास में संस्कृत का बुक नेसेसरी है और सभी उसके लिए टीचर बहाल किया, हम टीचर पढ़ाते हैं संस्कृत। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि इस पर विचार किया जाए कि वित्त रहित में जो विद्यालय था, 300 विद्यालय पूरे बिहार में था जी, इस पर विचार किया जाए और इसको भी मान्यता देने की, चूँकि हमारे पास भी अभी मान कर चले कि उपस्कर से लेकर भवन से लेकर और जमीन से लेकर सब कुछ पर्याप्त है। रिकॉर्ड भी 79 से हमारे यहाँ अभी 2023 तक सब कुछ अवेलेबल है जी। संस्कृत को लेकर के आपके मन में आज भी मलाल है। आज अगर सरकार आपको अनुबंधित कर दे, मान्यता दे दे संस्कृत का, तो फिर आप आ जाएंगे पिछले रास्ते पे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आप अभी प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? प्रयास तो होता है, लेकिन सरकार संस्कृत बोर्ड है जो इसका पटना में। अभी आपके इस विद्यालय में बच्चों की फहरिस्त क्या है? बच्चे हमारे यहाँ मान कर चलिए काफी है। आवासीय नहीं है ना, आवासीय नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वाहन की सुविधा है, वाहन का सुविधा है। और इसको 2024 में इसको हमें पूरा मॉडिफाई करना है जी, जो इसमें अधूरा, हाँ, नए साल में जो इसका अधूरा काम है उसको पूरा करना है जी। क्या अपील क्या करेंगे इलाके के लोगों से, हम आम अभिभावकों से? जी, हम अभिभावकों से यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से शुरू से ही यहाँ के बच्चे काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत से बच्चे यहाँ से निकल कर आगे अपना काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि निजी विद्यालयों में अभिभावकों का दोहन होता है, आर्थिक दोहन होता है जी। तो उसके लिए हमारे यहाँ गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज की डेट में भी हमारे यहाँ कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, उनको पुस्तक भी दिया जाता है, कॉपी किताब पेंसिल कटर जो भी व्यवस्था होता है, पठन पाठन का सामग्री होता है, विद्यालय के द्वारा उसको दिया जाता है।